अस्सलाम वालेकुम। आज तक हम आपको आपके पिछले जो दो वीडियो है इसमें आपसे हमने बात की थी रिएक्टिविटी ऑफ दिस 15th ग्रुप एलिमेंट्स दैट इज नाइट्रोजन फैमिली, their reactivity towards hydrogen when they form halides, then reactivity towards oxygen when they form oxides. अब इसकी तीसरी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, तीसरा जो इसका अहम जो रिएक्टिविटी सीरीज में आता है कि जो ये नाइट्रोजन फैमिली है ये कैसे रिएक्ट करते हैं हेलोजन्स के साथ, यानी ये कैसे हेलाइड्स बनाते हैं। यानी वनो कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स हाउ दे रिएक्ट विद हेलोजन्स टू फॉर्म हेलाइड्स। करो ग्रुप 15 एलिमेंट्स they form two types of halides. यानी ये साथ वुचान ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली हम दो किस्म हेलाइड्स बनावा। एक वन ट्राई हेलाइड्स दोम वन पेंटा हेलाइड्स यानी दो किस्म हेलाइड्स बनावा। यानी ये सात वुचान कि ये सात रिएक्टिविटी सीरीज में वातान सात ये नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर रलान कुन त हेलोजनस सत बनावान दो किस्म हेलाइड्स। एक वन ट्राई हेलाइड्स, ब्या बनावान ये पेंटा हेलाइड्स। ये सात ट्राई हेलाइडन पे वो नमो जनरल फार्मूला EX3 या यजन वन नाइट्रोजन फैमिली हंद मेंबर्स यम एक्स हेलोजन फैमिली मेंबर्स यानी इन जनरल फार्मूला वन EX3 यानी नमो कह फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन सो नाइट्रोजन सो बना फ्लोरीन सो बनाई NF3 बनो ट्राई हेलाइड बनो यजन नाइट्रोजन सो यानी फ्लोरीन अम पे वो क्लोरीन बनावान NCl3 बनो क्लोरीन सो इथे बनावान ये ब्रोमीन सो MBr3 इथे बनावान ये आयोडीन सो Ni3 MBr3 ब्या फार्मा बना NH3 इथे बनावान ये NH3 यानी यचन नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स बनावान ट्राई हेलाइड्स विद हेलोजन फैमिली मेंबर्स। इथे अगर वो फास्फोरस वो बनावान PF3, इथे बनावान PCl3, इथे बना PBr3, इथे बनावान PI3 यानी यम जाए ट्राई हेलाइड्स बनावान। यानी अत मे 3 हेलोजन फैमिली मेंबर्स अत रलान तो यम बनावान यम जाए ट्राई हेलाइड्स। इथे अत पे वातान बेकिस अमकिस मेंबरस पे तस वन यह आर्सेनिक। यम सात आर्सेनिक वो AS वो यह बनावान ASF3, सिमिलरली बनावान ये ASCl3, इथे ASBr3, इथे बनावान ASI3, सिमिलरली इथे बनावान बिस्मिथ इथे बनावान एंटीमोनी बनावान इथे बिस्मिथ बनावान इथे इत वन कि यम बनावान ट्राई हेलाइड्स। वो टेट्रा हेलाइड वो अत पे पेंटा हेलाइड्स पेंटा हेलाइडन पे वातान दपान बनावान यम नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स एक्सेप्ट नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन वरय बनावान अत पे पेंटा हेलाइड्स। फॉर एग्जांपल निमन फास्फोरस बनाए PF5, इथे बनावान PCl5, इथे बनावान PBr5 यम वन पेंटा हेलाइड्स। यानी कह ज्यादा सकान बन कह मगर कुन जाए बनावान। अत पे वन बातो कि ट्राई हेलाइड्स क्या ट्राई हेलाइड्स वो all the elements of group 15 form trihalides.
ऑफ द जनरल फार्मा EX3, जो मैंने आपको बताया है कि जो तमाम जो नाइट्रोजन फैमिली की ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट जो है दे फॉर्म ट्राइहेलाइड्स विद जनरल फार्मा EX3। हम जनरल फार्मा EX3 आसान all these trihalides और इन नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह जो है इनकी जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम इसको देखेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है। इनकी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे आपको, चूंकि जो जैसे अमोनिया है, ट्राइहेलाइड्स हैव पायरामिडल स्ट्रक्चर्स, यानी जो अमोनिया की तरह जो ट्राइहाइड्स जो है ये भी पायरामिडल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि इसका जो सेंट्रल एटम होता है ये sp3 हाइब्रिडाइजर होता है। इसका जो सेंट्रल, फॉर एग्जाम्पल हम फास्फोरस लेंगे, इसका जो सेंट्रल एटम है इसके साथ ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, हम pf3 अगर देखेंगे pf3 ये ट्राइहेलाइड है। यहाँ पर ये एक लोन पेयर रहता है, इसका लोन पेयर, इसको हम लोन पेयर कहते हैं। ये लोन पेयर है जो आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा होगा। और जो ये यहाँ पर है ये sp3, यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ये होता है sp3। एक sp3 ऑर्बिटल इसमें आपस में मिलते हैं, वो हाइब्रिडाइज होते हैं। थ्री ऑफ दीज 4, यानी यहाँ पर 4, 1 2 3 4, इनमें से 3 जो है sp3 ऑर्बिटल जो है दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, यानी ये सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। और जो फोर्थ है sp3 ऑर्बिटल, इट कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जहाँ पर जो है ये एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है, यहाँ पर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर जहाँ हम देखेंगे कि जो सेंट्रल एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक लोन पेयर होता है। इनका जो बॉन्ड एंगल होता है ट्राइहेलाइड्स का, ये डिक्रीज हो जाता है एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन इंक्रीजेस। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन इंक्रीज हो जाती है तो ट्राइहेलाइड जो है उनका जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी इनका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है जब हम देखते हैं कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, उनका जो बॉन्ड एंगल है ट्राइहेलाइड्स का वो डिक्रीज हो जाते हैं। अब जब हम इनकी प्रॉपर्टी पर आएंगे, जो इनकी प्रॉपर्टीज है, इनकी प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं, चूंकि जो ट्राइहेलाइड्स दे आर प्रिडोमिनेटली कोवलेंट। ट्राइहेलाइड्स वो तो कोवलेंट है विद द आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, और इनका जो आयोनिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, डाउन द ग्रुप हो जाते हैं, इनका आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। और जो हम एक BiF3 लेते हैं, BiF3 एक ट्राइहेलोजन है, इसमें हम कहते हैं कि ये ट्राइहेलाइड होता है। इसमें हम क्या कहते हैं, इट इज प्रेडोमिनेटली आयोनिक, ये आयोनिक है, इसमें आयोनिक बॉन्डिंग होती है। और जो बाकी है वाइल द अदर हेलाइड्स ऑफ बिस्मिथ, दैट इज BiCl3, BiBr3 एटसेट्रा, और SbF3 आर पार्टली कोवलेंट एंड पार्टली आयोनिक। ये पार्टली कोवलेंट होता है और पार्टली आयोनिक भी होते हैं। दूसरा है इसमें कि इन जो तमाम हेलाइड जो है ट्राइहेलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर द लीस्ट स्टेबल। जो नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड्स है जैसे NF3 है, NCl3 है या NBr3 NH3 है, ये क्या होते हैं, ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, कम स्टेबल होते हैं। NF3 इज हाउएवर स्टेबल, मगर NF3 जो है ये स्टेबल होता है। NCl3 is explosive, while NBr3 and Ni3 are known only as they are unstable immunates। जो बाकी जो NCl3 है या NBr3 है या Ni3 है, these are known only as their unstable immunates, that is NBr3 NH3 Ni3 NH3 NI3 NH3। the nitrogen triiodide
अमोनिएट इज स्टेबल ओनली इन मॉइस्ट स्टेट, यानी जो नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड जो होता है, नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड अमोनिएट, यानी नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड अमोनिएट NI3NH3, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड अमोनिएट। ये स्टेबल होता है ओनली जब ये मॉइस्ट स्टेट में होता है, मॉइस्ट स्टेट में होता है। और अगर ड्राई स्टेट में होगा, इन ड्राई स्टेट इट एक्सप्लोड विद नॉइज, अगर ये ड्राई स्टेट में होगा ये एक्सप्लोड हो जाता है। व्हेन स्ट्रक लिबरेटिंग वेपर्स ऑफ आयोडीन, जब ये किसी के साथ स्ट्रक हो जाते हैं, टकराते हैं, तो ये लिबरेट करते हैं आयोडीन के वेपर्स। इट इज माइल्ड एंड हार्मलेस एक्सप्लोसिव, ये बहुत कम होता है और हार्मलेस होता है, ये एक्सप्लोसिव वैसे नहीं होता है कि ये कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद हम इसकी जो स्टेबिलिटी है, जब हम स्टेबिलिटी देखेंगे, इट इज बिकॉज द वीकनेस ऑफ NX बॉन्ड, जो नाइट्रोजन और X जो यहाँ पर हम आपको कहते हैं कि X जो है ये हेलोजन फैमिली के, इट इज बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ NX बॉन्ड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ N एंड X एटम्स, जो इनके दरमियान NX के दरमियान जो लार्ज साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड X एटम्स के होते हैं। फर्दर सिंस द डिफरेंस इन साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन इज स्मॉल, Na बॉन्ड इज N-F, इनके दरमियान जो सिंगल बॉन्डिंग होती है, सिंगल कोलन बॉन्ड होते हैं, वो क्वाइट स्ट्रांग होता है। एज ए रिजल्ट NF3 इज एन एक्सोथर्मिक कंपाउंड, जो NF3 है ये एक्सोथर्मिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व हो जाती है। दिस अकाउंट्स फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ NF3, इसी की वजह से NF3 स्टेबल होता है। बीइंग स्टेबल, चूंकि ये स्टेबल जब होता है, NF3 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस विद वाटर और विद डाइल्यूट एसिड्स और अल्कलीज, ये हाइड्रोलिसिस नहीं करता है, ये इनके साथ रिएक्ट नहीं होता है, न वाटर के साथ, न डाइल्यूट एसिड्स के साथ या किसी अल्कली के साथ ये फिर हाइड्रोलिसिस नहीं करता है। तीसरा जो है, जो ट्राइहेलाइड्स है, दे रेडिली अंडरगो हाइड्रोलिसिस बट द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट, यानी जो हम देखते हैं कि ये ट्राइहेलाइड्स ये हाइड्रोलिसिस करते हैं, मगर जो इनका प्रोडक्ट होता है हाइड्रोलिसिस के दौरान, दिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट, ये नेचर ऑफ द एलिमेंट पर डिपेंड होता है। ये हो गई इसकी 3 जो प्रॉपर्टीज है। अब हम इसके फिर पेंटाहेलाइड जो है उनके बारे में आपसे दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे।